हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को ज्ञानेश्वर क्लासेस में ऐसे जनरल नॉलेज के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रायः सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? सो गाइस, प्रथम नदी घाटी परियोजना का नाम आप लोग कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। मैं नहीं बताऊंगा। तो गाइस, वो पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऐसे ही अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था? तो गाइस, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। धामी गोलीकांड कब हुआ? तो धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान का संरक्षण करने वाला कौन है? तो भारत के संविधान का संरक्षण करने वाला उच्चतम न्यायालय होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम सन 1990 में संसद द्वारा पारित किया गया था। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सोने की शुद्धता को किससे परिभाषित किया जाता है? सोने की शुद्धता को गाइस कैरेट से परिभाषित किया जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेदों में निम्नलिखित में से कौन से सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को वेदों में सृष्टि रचयिता कहा गया है। चाँद पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था? तो चाँद पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? तो भारत में हीरे की खान आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। सो गाइस, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये भगवत गीता में मिलता है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया? राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना सेकंड का समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में गाइस 52 सेकंड का समय लगता है। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो गाइस, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति 1780 में लागू की गई। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो गाइस, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो गाइस, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सो गाइस, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। गाइस, 24वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। और किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर हो जाता है? तो एंडीज मच्छर एक ऐसा मच्छर है जिसके काटने से डेंगू ज्वर हो जाता है। जल का अपेक्षिक घनत्व कितना अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो गाइस, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? सो गाइस, झारखंड में होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो गाइस, मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। 37वां प्रश्न, ऐसा कौन सा देश है जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? जो कि पहले नंबर पर अमेरिका है। तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन है। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष सही इकाई होती है। ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
गुब्बारों से स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली गैस भरी जाती है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग होता है। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र बैटरी होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन खोजा था। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL कहते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। भारत में प्रधानमंत्री के पद का क्या माना जाता है? ये कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्मादुद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। सो गाइस, भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को 1950 में संशोधित किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल पर था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार है? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार जिम्मेदार शासक है, उसको उत्तरदायी माना जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम मोदी सरकार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी है। तो इस तरह से गाइस आपका ये 58 प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर अगले सेगमेंट में हम जनरल नॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बारे में यही 2 सेगमेंट्स लेकर के हम आगे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।